24,420 करोड़ की सब्सिडी सरकार अलग अलग वर्ग के लोगों को दे रही है। घरेलू उपभोक्ताओं को 6,000 करोड़ की सब्सिडी, सामान्य वर्ग के किसान को 13,000 करोड़ की सब्सिडी, SC/ST किसान को 5,000 करोड़ की सब्सिडी। प्रदेश की जनता के लिए कैबिनेट में 24,000 करोड़ की सब्सिडी मंजूर की गई। स्वास्थ्य की क्वालिटी में सुधार के लिए नए पदों का सृजन होगा। प्रमोशन के लिए खाली पड़े पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा। 1,214 पद में आधे प्रमोशन से और आधे पदों पर होगी सीधी भर्ती। स्वास्थ्य सेवाओं में होगा सुधार। चिकित्सक के साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ का होगा सृजन। भोपाल गैस त्रासदी हॉस्पिटल की गुणवत्ता में होगा सुधार। गैस त्रासदी हॉस्पिटल में होगी डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति। अभी तक संविदा कर्मियों डॉक्टरों से चल रहा था काम। गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। यह वर्ष गौशालाओं को किया जाएगा उन्नत। गौवंश को सड़कों से गौशाला तक पहुंचाया जाएगा। बीमार गौवंश के लिए होगा चिकित्सा का प्रबंध। घायल गौवंश को गौशाला पहुंचाने आएगी हाइड्रोलिक गाड़ियां। न्यूज़ 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट हुई है। और चूंकि इस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया है, हम 29 की 29 सीट जीते हैं। और मेरा ख्याल है कि मैंने जब से राजनीति प्रारंभ की तब से कभी भी हम 29 सीट नहीं जीते पिछले 40 वर्षों में। तो 29 सीट जीतने का रिकॉर्ड डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हुआ। इसलिए पूरे मंत्रिमंडल ने माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बधाई दी है। और इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं। अभी आपको मालूम है कि हम मध्य प्रदेश के चुनाव हुए, हम लगभग 163 सीटों पर जीते थे, पर इस बार हम 260 विधानसभाओं में जीते हैं लोकसभा के अंदर। और औसत हमारी हर लोकसभा की जीत 3.5 लाख की हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है ये। और हमें वोट परसेंटेज भी हमारा बढ़ा है, लगभग 61% वोट हमको मिला है आज। इसीलिए मध्य प्रदेश में अभी अपन मध्य प्रदेश की ही बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 61% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दी। और फिर कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जी को भी बधाई दी कि तीसरी बार एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ हो और वह पहली बार लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ये एक रिकॉर्ड है उनके नाम से। और इसलिए उन्हें भी बधाई दी। एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी को भी कैबिनेट ने बधाई दी है। मध्य प्रदेश में 6 सदस्य माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल के सदस्य बने हैं। तो उन 6 को भी बधाई दी है और उनसे अपेक्षा की है कि मध्य प्रदेश के विकास में वे मंत्री अपना सहयोग प्रदान करेंगे। शंका हो रही है आपको? 5 आप मुर्गन को नहीं गिनते ना, इसलिए मुर्गन तमिलनाडु से आते हैं, बाकी मध्य प्रदेश से ही वो राज्यसभा में गए, इसलिए 6 हम मंत्री मानते हैं मध्य प्रदेश के। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा हुई है कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों के हित में हमेशा निर्णय करती है। और वो प्रदेश की जनता जो बिजली के उपभोक्ता है उनको भी सब्सिडी देती है। तो कुल मिलाकर लगभग 24,420 करोड़ की सब्सिडी राज्य सरकार अलग अलग वर्ग के लोगों को दे रही है। जैसे यदि मैं बात करूं, घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 6,000 करोड़ की सब्सिडी है। आप सभी जानते हैं कि 1 से 100 यूनिट तक बिजली के भाव अलग हैं और बाकी उसके भाव अलग है। इसलिए लगभग सामान्य उपभोक्ताओं को 6,000 करोड़ की सब्सिडी मिलती है। और किसानों को, जो सामान्य वर्ग के किसान हैं, उनको 13,000 करोड़ की और SC/ST को 5,000 करोड़ की। इस प्रकार 24,000 करोड़ की सब्सिडी आज मंत्रिमंडल ने प्रदेश की जनता के लिए मंजूर की है। और मैं सभी उपभोक्ताओं को जो बिजली का उपयोग करते हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसकी क्वालिटी बढ़े। और इसके लिए आवश्यकता थी कि कुछ नए पद का सृजन हो। और विभागों के डॉक्टर्स की भी कमी थी और कुछ पद ऐसे थे जो
प्रमोशन से भरे जाने थे, तो अब प्रमोशन के पद यदि खाली हैं और प्रमोशन वाले योग्य व्यक्ति नहीं है तो उसको सीधी भर्ती से भरने के आज कैबिनेट ने निर्देश दिए हैं। और ऐसे लगभग 12 से 14 पद ऐसे हैं जो सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और रिक्त पदों में से 50% अर्थात 660 पदों की पूर्ति चयन के सीधे भर्ती से होगी।